ये कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी होगी कि शबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं शबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बेर क्यों खिलाए थे? असल में शबरी का विवाह एक शराबी के साथ हो गया था। यही वजह थी कि शबरी घर छोड़कर जंगल में रहने चली गई। वहाँ शबरी बड़े प्रेम से रहने लगी और पशु पक्षियों की सेवा करने लगी। साथ ही रास्ते में आते जाते लोगों को बेर खिलाती। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। शबरी के जंगल में निवास करने के पीछे एक वजह बताई जाती है कि वह जिस समाज से आती थी उसमें पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी और ऐसे में इन्होंने पशु पक्षियों की सेवा करने का निर्णय किया। दिनचर्या के दौर पर शबरी जंगल में ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। वह रोज सुबह उठकर ऋषियों के आश्रम में जो झोपड़ियां हुआ करती थी उनको साफ कर देती, झाड़ू लगा देती। साथ ही ऋषि मुनियों के हवन के लिए लकड़ी लाकर रख देती। इस बात को लेकर ऋषि मुनि सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में उनके काम खुद ही क्यों हो रहे हैं। कुछ समय बाद एक दिन ऋषि ने शबरी को देख लिया। शबरी के बारे में जानकर ऋषियों ने कहा वो भील जाति से आती है, ऐसे में ऋषियों की सेवा का अधिकार उसे नहीं है। फिर एक ऋषि ने शबरी माता को श्राप दे दिया कि श्री राम जब उसके हाथों से बेर खाएंगी तो उसके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि ने शबरी माता से उसके बारे में पूछा। ऋषि के पूछने पर माता शबरी ने बताया कि उसका संबंध भील जाति से है। इस बात पर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और शबरी को भला बुरा कहने लगे। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के श्राप से उद्धार के लिए मतंग ऋषि ने शबरी को बताया कि श्री राम के हाथों उसका उद्धार होगा। शबरी की प्रभु श्री राम के प्रति गहरी आस्था थी। वो दिन रात प्रभु के आने का इंतजार करती रही और एक एक बेर को चक्कर रखती रही कि कहीं खट्टा बेर प्रभु श्री राम के मुंह में न चला जाए। इसलिए प्रभु श्री राम के प्रति उसका अटूट समर्पण था। जब श्री राम कुटिया में पहुंचकर शबरी के बेर खाए तो उसका उद्धार हो गए।